गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेस की क्लास। एक्सेस की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर। मैंने आपको ऑपरेटर्स कुछ बताए थे, जिसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर, और इस समय हम पढ़ रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने आपको एंड और समझा दिया था। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर सीखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड भी समझा दिया था और भी। आज हमारा 21वीं ऑपरेटर एक्सेस में जो पाया जाता है, ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड 2 आर ट्रू। जब दोनों एक्सप्रेशन आपकी क्या होंगी, ट्रू होंगी, तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और व्हेन बोथ एक्सप्रेशन आर false returns true when both expressions 1 and 2 are true अथवा both expression और false। यानी कि ये दो पे आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन आपकी क्या होंगी, ट्रू होंगी। यानी कि जैसे एंड ऑपरेटर के साथ था, साथ में अथवा कब बोथ एक्सप्रेशन और फॉल्स, यदि दोनों फॉल्स हैं तो भी हमको ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखिए इसको मैं चार्ट के रूप में आपको समझा रहा हूं। ये हमने एंड का देखा था, ये आर का देखा था, और यहाँ पे एंड आर मैंने लिखा था। यहीं पे मैं एक और बढ़ा लेता हूँ के लिए। इसका यूज वैसे बहुत कम हमको पड़ता है। जो मोस्टली ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं वो कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। एंड और यूज होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सेस में हम यूज कर सकते हैं। क्यूवी ऑपरेटर को इक्वेशन ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं। ये कब ट्रू देगा, अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, जब दोनों कंडीशन, ये कंडीशन यदि दोनों फॉल्स है तो भी ये क्या दे देगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है। और बाकी इनमें क्या देगा, ये फॉल्स। अब बाकी तो आपको बता ही चुका हूँ, तो आपको सारी कंडीशन तो मालूम है। ये दो कंडीशन पे आपको ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। ओके, अदरवाइज आपको क्या देगा, फॉल्स। ये देखिए, ये क्यूवी हमारा ऑपरेटर हुआ। क्यूवी ऑपरेटर इक्वेशन ऑपरेटर जो होगा, कब हमको ट्रू देगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो हमको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज क्या मिल जाएगा, फॉल्स। ये तो अब आप निकालेंगे, एक्सप्रेशन में कहीं समझा चुका हूँ। कहें तो एक एक्सप्रेशन और बता देता हूँ यहाँ पे क्यूवी से रिलेटेड। ओके, इसमें देखिए कंडीशन कैसे, मान के चलिए हमारी कंडीशन सी बी, सी लेस देन बी EQV और A ग्रेटर देन B, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स। C छोटा है B से, क्या C छोटा है B से, नहीं है। ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हुई। और A बड़ा है हमारा B से, A बड़ा है B से, ये कंडीशन भी हमारी क्या हुई, फॉल्स हुई। दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ओके। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनी हमारी f प्लस f, यानी कि दोनों फॉल्स इक्वल टू ट्रू। ये किसी भी ऑपरेटर में नहीं था, चाहे वो एंड हो चाहे आर। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमको क्या मिलता था, फॉल्स ही मिलता था। लेकिन इसमें हमको यहाँ क्या मिल रहा है, ट्रू। ओके, और एक ऑपरेशन में और ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं, a लेस देन B EQV C ग्रेटर देन B, यदि ऐसी एक्सप्रेशन है और दोनों कंडीशन आपकी क्या है,
ट्रू हैं तो भी आपको क्या देगा ये, सॉरी, ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे ट्रू देगा, यहाँ पे लिख दिया ट्रू, और इसमें भी आपका क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज ट्रू। यानी कि एक्सप्रेशन हमारी बनी t प्लस टी इक्वल ट्रू, इधर भी ट्रू कर देता हूँ। ओके, फॉल्स होने पे भी ट्रू, और दोनों कंडीशन देखिए फॉल्स है, कंडीशन फर्स्ट हमारी फॉल्स है ये, और कंडीशन सेकंड भी हमारी फॉल्स है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तब हमको ये क्या देगा, ट्रू देगा। दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी हमको ट्रू देगा, अदरवाइज इसमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर आज पूरे कर देते हैं इसके। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर आज पूरा पढ़ लेते हैं। नॉट ऑपरेटर वन एक्सप्रेशन पे काम करता है, रिटर्न ट्रू व्हेन एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। यदि थोड़ा सा, रिटर्न ट्रू व्हेन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, बहुत सिंपल सा। यदि एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ट्रू देगा, और यदि ट्रू है तो फॉल्स। जस्ट अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। लेकिन ये वन कंडीशन पे वर्क करता है, सिंगल कंडीशन पे वर्क करता है। कोई भी एक्सप्रेशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। एक्सप्रेशन वन है और इधर लिख देता हूँ नॉट। तो ये कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, ये एक्सप्रेशन कैसे वर्क करेगा, ये सिंपल सा। यदि इसमें ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, और यदि इसमें फॉल्स है तो ये ट्रू देगा। ओनली बात ये देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस। ये नॉट ऑपरेटर किसका है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, यदि एक्सप्रेशन आपका ट्रू है तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, और यदि आपका एक्सप्रेशन फॉल्स है तो क्या मिल जाएगा, ट्रू। इसकी कंडीशन कैसे आप बना सकते हैं, कोई भी कंडीशन सिंगल पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, यूज कर देता हूँ नॉट, बहुत सिंपल हम इसको यूज करेंगे। नॉट हमने लिखा और सिंपल लिख दिया मैंने ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से, तो एक्चुअल में ए छोटा है बी से, यानी कि कंडीशन ट्रू कहलाई, तो रिजल्ट में हमको मिलेगा फॉल्स। ओके, ये सिंगल एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, आप समझ सकते हैं। ऐसे यूज करेंगे इसको नॉट, और नॉट जस्ट अपोजिट देगा। अभी कुछ प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा भी दूंगा। ओके, ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सओआर। एक्सओआर ऑपरेटर, एक्सओआर क्या ऑपरेटर कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। एक्सओआर मैं इसको पेज पे कर देता हूँ। ये एक्सओआर एक्सओआर जो ऑपरेटर है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन आइदर एक्सप्रेशन वन इज ट्रू और एक्सप्रेशन टू इज ट्रू। दो में से कोई भी ट्रू हो तो मिलेगा, बट नॉट बोथ। दोनों जब ट्रू होंगी तब ये क्या देगा, फॉल्स देगा, अदरवाइज क्या देगा, एक्सओआर रिटर्न व्हेन आइदर एक्सप्रेशन वन इज ट्रू और एक्सप्रेशन
2 इज ट्रू, दो में से कोई भी कंडीशन यदि ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। आइए मैं इसको भी चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। इसलिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसी पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे नॉट मैंने आपको अलग से बता दिया, और यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर देता हूँ कौन सा, एक्सओ। ओके, एक्सक्लूसिव आर इसको कहते हैं। एक्सओ आर का मतलब है एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है, देखिए जैसे ही ये कंडीशन ये फॉल्स, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। ओके, तो फॉल्स मिलेगा। अब एक फॉल्स है कंडीशन, एक ट्रू है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यहाँ पे जो मिलेगा ट्रू मिलेगा। ओके, फिर इसमें भी ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, ट्रू मिलेगा। और जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये क्या देगा, फॉल्स। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स। ये केस हुई एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव आर, जो आपका एक्सओ आर के नाम से जाना जाता है ऑपरेटर। ये फॉल्स में तो फॉल्स ही देता है, लेकिन जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब भी ये क्या दे देता है, फॉल्स दे देता है। आपने देखा, देखिए डिफरेंट टाइप की सभी कंडीशंस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। एंड ऑपरेटर जब दोनों ट्रू होते हैं तब देता है ट्रू। और ऑपरेटर यदि दो में से कोई भी ट्रू है और दोनों ट्रू हैं तो आपको ट्रू देगा। इक्वेशन ऑपरेटर आपका दोनों फॉल्स होने पे भी ट्रू देता है, दोनों ट्रू होने पे भी ट्रू देता है, अदरवाइज आपको क्या देता है, फॉल्स। ओके, और एक्स और दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स, दोनों ट्रू होने पे आपको क्या देगा, फॉल्स। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है, और जब को जिस कंडीशन की आवश्यकता होती है उस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हुआ, यानी कि हमने जो ऑपरेटर पढ़े वो कौन से पढ़ लिए, मैं आपको एक बार बता दूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, और हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिया, और यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ लिया। अब दो ऑपरेटर हमारे बचे हैं, कंकेटेनेशन ऑपरेटर और एस्केपल ऑपरेटर। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब मैं इनका यूज एमएस एक्सेस में बता देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने बताया आपको, एंड और का यूज मैंने बताया था, इक्वेशन और एक्सओआर और नॉट का यूज भी आज थोड़ा सा एक्सेस में चलाते हैं। मैंने एक्सेस को ओपन किया, हमारा जो डेटाबेस है उसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी क्वेरी आपको बनानी है, कोई नई क्वेरी क्रिएट करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, जो डेटा आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ले लेंगे। अब कंडीशन आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। यदि मैं यहाँ पे नेम पे कोई सर्च कराना चाहता हूँ, मान के चलिए मैंने लिखा रामू EQV राम, एक नॉर्मल सी मैंने कंडीशन लगाई और इसको रन किया। ये देख लीजिए रामू भी आएगा और राम भी आया होगा। हाँ, राम नारायण रीता जो भी उससे रिलेटेड रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड ट्रू में भी और फॉल्स में भी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, आप समझ गए होंगे। एक क्यूबी जो ट्रू रिजल्ट, दोनों फॉल्स है, यानी कि जो रिकॉर्ड नहीं भी मिल रहे, राम और रामू मैंने लिखा, उनके अलावा भी रिकॉर्ड दिख रहा है, और जो राम और रानू है वो भी दिख रहा है। तो इसको यहाँ यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें वो रिकॉर्ड ना दिखता जब एक ट्रू होता और एक फॉल्स होता। सारे एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, राम को छोड़ के सभी रिकॉर्ड दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7
नौ रिकॉर्ड है, इसमें कितने हैं 10। सिर्फ राम को इसमें नहीं दिखाया, बाकी सारे रिकॉर्ड हमारे सामने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया। हमने क्या लगाया था आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिजाइन व्यू पे जाएं, रामू और राम हमने दिया हुआ था। ओके, इस प्रकार से आप कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, राम और रानू तो मिलता, और दोनों फॉल्स हो गए तो दिखा दिया। ओके, और यदि नॉट की बात करूं मैं तो नॉट राम मैंने लिख दिया, एक ऑपरेटर, इसको रन किया क्वेरी को, देखिए राम को छोड़ के सभी रिकॉर्ड मिल गए, जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं। राम उस बार भी मिल गया था, मान लीजिए मैं इधर लिख देता हूँ रामू। ओके, और यहाँ पे एक्सप्रेशन को रन किया, रामू को छोड़ के सभी रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने नॉट लगाया है। नॉट का मतलब मैंने आपको समझाया, जस्ट अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ओके। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमने इक्की भी बता दिया आपको, नॉट भी बता दिया। ओके, अब एक्सओआर, यदि मैं एक्सओआर यहाँ पे लगा देता हूं तो देखिए क्या वर्क करेगा हमारा ऑपरेटर। एक्सओआर रामू, एक्सओआर राम, ओनली राम, ओनली क्या दिखाया, राम आपको दिखाई दिया। एक्सओआर जैसा कि बताया हमने, एक्सओआर फॉल्स में तो फॉल्स ही देता है, और दो में से यदि कोई भी ट्रू मिलेगा तो उसको आपको दिखा देगा, तो उसने राम को डिस्प्ले। ओके, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, किस प्रकार से ऑपरेटर यूज करना है। तो जब हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं उस समय इसका यूजेस करते हैं और उस समय इसको बनाते हैं। अब इसके अलावा क्वेरी के अलावा भी हमको इसका यूज करना सीखना है, एक एक करके अब हम इसकी फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम यूज करना सीखेंगे, और क्वेरी में भी क्रिएट करने के लिए हम सीखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 3 नाम देखना चाहता हूँ, जैसे हमारी टेबल है, एक आज क्वेश्चन है मेरा, राम का रिकॉर्ड मुझे देखना, रानू का रिकॉर्ड देखना और उमेश का देखना, 3 लोगों का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, राम, रानू और उमेश। तो इसके लिए हम क्या क्वेरी लगाएंगे, हम क्रिएट पे गए, क्वेरी पे गए, और मुझे सिर्फ 2 फील्ड चाहिए, उसका नाम चाहिए और उसकी सिटी चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए। तो मैं 2 फील्ड यहाँ से ऐड करा लूंगा, बाकी फील्ड ऐड नहीं कराऊंगा। अब मुझे इसमें किसको किसको देखना है, राम को देखना है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ और रानू को देखना है और उमेश। आर करके आप बताते जाएंगे, आर का मतलब मैंने समझाया था, आर ऐसा है कि राम मिलेगा तो दिखाओ, अथवा रानू मिलेगा तो दिखाओ, या फिर उमेश मिले तो दिखाओ। तो ये 3 में से कोई भी मिलेंगे तो दिखाएगा, तो इसलिए ये तीनों मिल गए, तीनों हमारे सामने क्या हो गए, डिस्प्ले। अब इसमें लिखने का एक तरीका और होता है, मैं वो भी आपको बता दूं। जैसा मैंने यहाँ लिखा था, इतने सारे आपको कॉलम नीचे दिख रहे होंगे, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, राम, रानू, उमेश। ओके, मैंने तीनों अलग अलग कॉलम पे स्पेसिफाई किया, रन किया, मतलब वही है। यदि आप कॉलम में लिखते जाएंगे तो आपको आर ऑपरेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो आपका आर ऑपरेटर मान लेगा और आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर ऑपरेटर लगा हुआ है, राम हो अथवा रानू हो अथवा उमेश हो, जितने भी आपने इसमें दे देंगे। ओम हो, मैंने ओम बढ़ा दिया, तो ये देखिए। लेकिन इसमें आपको कॉलम में बढ़ाना पड़ता है, आप चाहें तो एक कॉलम में लिख सकते थे ये चारों, मैंने ये भी बताया कि एक कॉलम में आपको लिखना है तो इतने सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कॉलम में और ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हैं। और ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे, राम और ओम और राम,
रानू, इस तरीके से जितने भी नाम दे देंगे उतने आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। मैंने ये नेम में कंडीशन लगाया, इधर भी कंडीशन में लगा सकता हूँ, सिटी पे भी सतना मैंने लिख दिया और रीवा लिख दिया। अब देखिए क्या कंडीशन बनी, 2 पे कंडीशन मैंने लगाया। अब आप ऑपरेटर सीख चुके हैं, हम कई कंडीशन लगाकर यूज करेंगे। अब नाम जिनका राम हो, ओम हो या रानू हो, नाम सर्च करेगा, इसके बाद वो सिटी भी चेक करेगा, सिटी में सतना हो या रीवा हो। नाम में 3 में से कोई हो, राम, ओम, रानू, और सिटी में सतना या रीवा, वही रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। अब तीनों रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले नहीं हुए हैं क्योंकि राम की सिटी सतना थी, तो राम नाम भी मिल गया, सिटी भी मिल गई, इसलिए डिस्प्ले किया। अब बाकी के देख लेते हैं क्यों नहीं दिखाया। हमने राम को चेक किया था और ओम को। ओम का देखिए नाम तो मिल रहा था लेकिन सिटी बांधा थी, इसलिए डिस्प्ले नहीं। और रानू की यदि बात करूं तो उसकी सिटी सीकेटी थी, इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ, हमने रीवा दिया। तो इस तरीके से हम कंडीशन को बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेटा को सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने दिमाग में जोर देके अपने अकॉर्डिंग इसको लॉजिकली एक्सेस करिएगा, क्वेरी को सॉल्व करिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उन क्वेश्चन को आपको चलाना भी होगा और उनको आपको सॉल्व भी करना। ओके, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। कल नेक्स्ट ऑपरेटर हम सीखेंगे और उसका प्रैक्टिकल